जी हाँ, आज हम इस मंच पे आए हैं शिवसेना और बजरंग दल जी, बजरंग सेना और भी मेरे जो हिंदू भाई समाज वाले हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रण किया। इस मंच के लायक समझा, मैं आई हूँ। और जो भी हमारी 10 बातें हैं वो अभी इसी चैनल के माध्यम से हम सब भैयाओं के साथ मिलके उस बातों को भी रखेंगे। ठीक है, हाँ जी। पिछले दिनों एक विवाद हुआ था तनीषा को लेके। आपने कई 2-3 जगह अपना धरना प्रदर्शन भी किया, आप पुलिस के पास भी गए, आपने सरकार को भी ज्ञापन दिया। उसे लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट? हाँ, वो अभी बीच में जैसे उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया था, जिससे सारा किन्नर समाज भी और आम जनता भी एक हिल गई थी कि ये सब क्या हुआ, क्योंकि आम जनता ने कभी ऐसा कुछ सुना भी नहीं था और ना हमारे किन्नरों में भी कभी हुआ है। आप लोग भी बुजुर्ग इंसान हो, आपके बाप दादा ने भी कभी सुना नहीं होगा कि किन्नरों में भी ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने एक जबरदस्ती टिप्पणी कर दी, किन्नरों के ऊपर उठा के एक टिप्पणी कर दी। उसी बात को लेकर जब हमने उनको रोकने की कोशिश करी तो हमारे साथ में दुर्घटना हुई, अग्निकांड हमारे घर करवा दिया। उसी बात को लेकर हमने पुलिस में कंप्लेंट भी की है, छानबीन चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। जितना भी नुकसान और जो भी कुछ होना था वो खुद मेरे साथ हुआ। मैं बैठी हूँ अभी, है ना। सरकार से हमारी यही है कि उनको पकड़ा जाए, है ना। उनके ऊपर जो भी एक मुजरिम के साथ कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इन सबको गिरफ्तार करना जाए। अजय दास है, हिमांशी सखी है और ये तनीषा क्या वो है उसका शिव शंकर, इन सबको पकड़ा जाए, अरेस्ट किया जाए। हिंदुवादी संगठनों के साथ मिलके जो अजय दास को आप गद्दी से हटवाने के लिए भी कुछ प्रयास आप कर रहे हैं? मैं तो गद्दी से हटवाने की तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे वो काम कर रहे हैं उसको सारा समाज अपने आप ही गद्दी से हटाएगा। खुद एक संत महाराज साधु इंसान जो अपना कार्य करता है। मैं एक किन्नर हूँ, मेरा काम है नाचना गाना, लोगों को दुआएं देना, उनके घर जाना, उनके दुख हटाना, सुख उनके घर छोड़ के आना। अगर मैं उस कार्य से हट जाऊंगी तो समाज मुझे खुद ही हटा के फेंक देगा। तो अजय दास हो या अजय दास जैसे और भी 10-12 हो या 100-200 हो जो अपने कार्य से हट जाएंगे और जो अपने कार्य को छोड़ देंगे और जो पैसे के अंदर पड़ जाएंगे, जो विवाद फैलाएंगे, जो धर्म को लेके विवाद फैलाएंगे, किन्नरों को लेके विवाद फैलाएंगे या और भी किसी चीज को लेके विवाद फैलाएंगे, उसको मैं क्या हटाऊंगी? उसको तो खुद ही समाज हटा देगा। उसको तो खुद ही समाज हटा देगा ना। अपना कार्य एक मनुष्य को जो भगवान ने पैदा किया है, किस चीज के लिए किया है, वो कार्य अगर वो करता रहेगा तो वो पूजनीय है। और उस कार्य से वो हटकर गलत काम करेगा तो वैसे नास्तिक हो गया, वो तो शैतान हो गया। वो तो वैसे काम वो खुद कर रहे हैं। वो महात्मा है या उसके साथ वाले किन्नर हैं, अगर वो किन्नरों वाला काम करेंगे और वो महात्मा वाला काम करेगा तो पूरा किन्नर समाज और पूरा देश और पूरी दुनिया उनके साथ में है। लेकिन अगर वो औंधा कुछ काम करेंगे, किन्नरों को बदनाम, आम जनता को बदनाम, एक औंधे सीधे बयान देने के लिए भड़काऊ बयान, एक तनाव का माहौल पैदा करना, जो कि अभी मैं ये चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर वैसे तनाव का माहौल चल रहा है, इतने युद्ध हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, एक तनाव का एक डर है सबके दिल के अंदर, उसको लेके उन सब बातों पे ध्यान ना देके और ये खुद का एक विवादी बयान देके इन बातों को और भड़का रहे हैं और लोगों के दिल में खौफ पैदा कर रहे हैं। तो ये इंसानियों वाला काम नहीं है। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मुन्नी भाई किन्नर। जय हिंद, जय भारत। पूरे देश के अंदर एक मुद्दा बड़ा सुर्खियों में है, वो है गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि सरकार सनातन की है, बीजेपी की है। लगातार जो सनातन में जो सरकार बनी है बीजेपी की, वो इन्हीं मुद्दों को लेकर सदन में पहुंची, विधानसभा पहुंची है और आज वो सरकार कहीं ना कहीं पूरे देश में बना चुके हैं, पर शायद राज्य माता का दर्जा आज भी गौ माता को नहीं मिल पाया है। आज इसी मुद्दे को लेकर बजरंग सेना है, जिसके तत्वाधान में 10 सूत्री मांगों को लेकर आज ये शहीद स्मारक पहुंचे हैं। बात करेंगे उन्हीं से, आखिर क्या और मांगे हैं। क्या नाम है साहब? मैं बजरंग सेना संस्थापक अशोक शर्मा। अशोक जी, आज एक छोटा सा सवाल है। सरकार सनातन की है, सरकार इन्हीं मुद्दों को लेके मंदिर और गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने का दर्जा देने की बात करती थी, पर आज शायद उससे दूर है। हाँ, बिल्कुल दूर है, क्योंकि बीजेपी के ये घोषणा पत्र में था और हम सभी सनातनी, सभी हिंदुओं की भावना थी कि गौ माता को बीजेपी जरूर बनाएगी, लेकिन अभी तक अनदेखा हो रहा है। हमारी लाखों गौ माता प्रतिदिन कट रही है। ये हमारे सनातन के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कट कहाँ रही है साहब? अभी बुचड़खानों में। बुचड़खानों में कट रही है। अब बुचड़खाने किसके हैं? सरकार के हैं, अभी सामने आए हैं सारी सरकार के। बिल्कुल है। तो ये हमारे लिए सनातनियों के लिए मतलब हृदय दुखाने वाली चीज है। तो अब क्या लग रहा है, आप प्रदर्शन में बैठे हैं, बड़ा समाज है, मुस्लिम समाज भी आपके साथ में, काफी लोग आए हैं,
क्या लग रहा है, आपकी बातें सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। हमारी यही उम्मीद है। हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक जी है बाल मुकुंदाचार्य जी है, उन्होंने भी अभी विधानसभा में मुद्दा उठाया है। तो अभी आश्वासन तो है कि योजना चल रही है, लेकिन अभी तक घोषणा तो हुई नहीं है। तो हमारे आज राजेश जी है, प्रदेश अध्यक्ष जी है, इन्होंने आज से आमरण अनशन की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करते हैं। आप राजेश जी, क्या लग रहा है, क्यों गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने में सरकार पीछे हट रही है? सर ये तो वो बताए, पर 15 साल से हम बड़े संघर्ष कर रहे हैं और धरने रैलियां कई की, सरकार की तरफ से झूठे आश्वासन जरूर मिल रहे हैं, बाकी कभी कोई मुद्दे का समाधान नहीं निकला है। इसी को देखते हुए बजरंग सेना ने, और उसके तत्वाधान में मैं राजेश शर्मा, बजरंग सेना प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान से, मैंने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक अन्न जल दोनों त्याग कर बैठूंगा। आज से ही त्याग दो? से त्याग चुका हूं, मैं त्यागूंगा नहीं, त्याग चुका हूं। और जब तक ये सरकार यहाँ आके या कुछ बताती है, मतलब कमिटमेंट नहीं करती है, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस चीज में एक छोटा सा सवाल है, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले किसी को भी आपत्ति नहीं है, केंद्र में सरकार इनकी है, राजस्थान में भी सरकार इनकी है, आखिर क्यों नहीं करना चाहते? देखो, करने में तो वैसे इनकी कोई दिक्कत नहीं है, इनके अंदरूनी क्या भी वजह है वो इनको खुलकर बतानी चाहिए। राष्ट्रीय माता दर्जा में समय लग सकता है, लेकिन राज्य माता का दर्जा देने में क्या समय लग रहा है? आज की तारीख में विधानसभा सत्र चल रहा है, विपक्ष भी मुद्दा उठा रहा है, पक्ष भी उठा रहा है, संगठन भी उठा रहे हैं, सभी समाज उठा रहे हैं, तो फिर देने में दिक्कत कहाँ आ रही है? सवाल यही तो उठ रहा है, जब सबों ने एक तरफा मांग एक ही है, राष्ट्रीय माता घोषित करो। सरकार सवाल के जवाब के लिए ही हमने आमरण अनशन किया है। अगर आसानी से सुन लेते हैं तो हमें ये करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? आज भूखे रहने के लिए आपने वोट किसको दिया वैसे साहब? कह रहा हूँ, सनातनी है, सनातनी सरकार बनाई हमने है, केंद्र में सरकार हमारी है, राज्य में सरकार हमारी है, हम उनके वोटर हैं और हम सनातनियों की वो नहीं सुन रही है। अफसोस की बात यही है, इसीलिए धरने प्रदर्शन करिए, आज आमरण अनशन के लिए बैठना पड़ रहा है। आज अपनी खुद मांगे उठाने के लिए धरने पर? सर दिल रोता है। हम जिसको अपनी सरकार मानते हैं, सनातनी मानते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि सरकार बुरी है, अच्छे काम किए हैं, ये कुछ काम है उनके लिए हम जिद कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं और उनको मानना पड़े। प्रदेश अध्यक्ष हो आप बजरंग सेना के, धर्म की राजनीति क्या कहते हैं? सर धर्म की राजनीति यही है कि अपने गौ माता को माँ मानते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज जो भी पशु हैं उसमें एक गाय है जिसके मुंह से पहला शब्द माँ निकलता है। आप कहीं भी देख लो, कोई भी पशु है, अपने अपने उच्चारण में कुछ न कुछ निकलता है, गाय माँ निकलते हैं। सनातन में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं उसमें निवास करते हैं, वास कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आज मंदिरों में अपन जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाते भी हैं, पर अगर गाय माता को हर सनातनी अपने घर पे बांध के उसकी पूजा कर ले तो 33 करोड़ देवता वैसे ही खुश हो जाएंगे, घर में समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी। अब कुछ सनातनी हैं जो गाय माता की रक्षा तो करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि वो बड़ी समस्या मैं आपसे जानना चाहूंगा। जयपुर के परकोटे में, जयपुर से सभी वाकिफ होंगे हम लोग, एक सबसे बड़ी जो दुविधा है, हम दर्जा तो मांगना चाहते हैं पर एक समस्या और है। जयपुर के परकोटे में कुछ लोगों ने गाय पाल रखी है, बड़ी तादाद में 10-10, 12-12 गाय हैं एक एक घर में, सुबह दूध निकालते हैं और रोडों पे छोड़ देते हैं। उसके लिए भी हमारी मांग है इसमें, भाई जो गोपालक है दूध के टाइम पे गाय को घर पे बांधते हैं और बाकी लावारिस छोड़ देते हैं, उन पे जुर्माना और सजा का प्रावधान रखे। 10 दूसरी मांगो, मेरी मांग ये भी है। दूसरी मांग ये भी है कि जो गोपालक है और जो गाय को पालना चाहता है, उसकी आस्था है और उसके पास पैसा नहीं है, आर्थिक कमजोरी है, उसको सरकार अनुदान दे जो उसको पाल सके, सेवा कर सके। ये मेरी मांग। 10 सूत्री मांगों में जो मेन मुख्य मांगे और बताऊं, पहली मांग तो हमारी राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना, दूसरी मांग है हमारी राज्य माता का दर्जा दिलाना, तीसरी मांग है जो जितने चरागाह हैं, सरकारी भूमि है, उसमें गो अभ्यारण्य बनाया जाए। आप चीता, टाइगर सबको बार से लाके अभ्यारण्य बना रहे हैं, अपन 1000 बीघा में अभ्यारण्य बना रहे हैं, गाय माता के लिए अभ्यारण्य क्यों नहीं बन सकता? गोचर भूमि पड़ी है, हम ये नहीं कहते कि आपके निगम के दायरे में आती हो वहां बनाओ। ग्रामीण क्षेत्र में इतनी जमीन पड़ी है सरकारी भूमि, आप उस जमीन में आप नाजायज कब्जा करा के कॉलोनियां काटोगे, वो गाय माता की है। चरागाह मतलब
पशुओं के चढ़ने के लिए। भूमाफियाओं का तो इतना आलम है कि जयपुर की जो गोचौरी की जमीन है उन पे स्कीमें काटी जा रही हैं, सरकार ना काम। गवर्नमेंट के पास में इतनी जमीनें अभी भी पड़ी है, मैं बता दूंगा, गवर्नमेंट को पता नहीं है तो कहाँ पड़ी है। अभी लदाना के पास 450 बीघा जमीन पड़ी है, मेरे नजर में आई है, वो चरागाह भूमि है। नजदीक में अगर चरागाह में उसमें अगर आप गो अभ्यारण्य बना देते हो तो गो अभ्यारण्य में सरकार के खर्चा भी कम आएगा, खाली तार बाउंड्री करानी है। एक गाय माता ऐसा पशु है जो कभी तार बाउंड्री को लांग के नहीं जा सकता, छोटी सी तार बाउंड्री चाहिए उनको तो, और खुले टेंट लगा, वो टीन सेट लगा दो, वो आराम से चलेगी, वहीं खा लेगी, आपको एक्स्ट्रा कोई खर्चा ही नहीं लगाना पड़ रहा। तो क्या किसी अधिकारी से या कोई बात हो पाई? हमारी अभी फिलहाल किसी से बात नहीं हुई है, और जब तक बात नहीं होगी हम धरना नहीं छोड़ेंगे। हमारी चौथी मांग ये है कि हमारे गोरक्षक हैं जो अपनी जान पे खेल के हाईवे पे रात को ढाबों पे बैठे बैठे उनकी रक्षा के लिए दौड़ते हैं। होता क्या है, कभी उन्होंने गाय तस्करी के लिए किसी गाड़ी को रोक लिया तो प्रशासन में कुछ ऐसे भी हैं जो गाय की तस्करी गाड़ी को तो भेज देते हैं और गोरक्षकों को अंदर कर देते हैं, 151 की धारा लगा के, उनके केस बन जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि जिस हाईवे पे जिस गश्त की जो गाड़ी का जिसका जो जिम्मेदारी है, वहां की जो भी घटना घटती है उसकी जिम्मेदारी उस अफसर की हो जो गश्त पे हो, और उसको सस्पेंड किया जाएगा अगर गुनाहगार पाया जाता है तो। हम ये चाहते हैं गोरक्षकों के लिए एक अलग से थाने में प्रकोष्ठ बनाया जाए, डिपार्टमेंट बनाया जाए जो गोरक्षकों के लिए गो तस्करी संबंधी जो भी केस हो उसमें दायर हो। वो सुनाई नहीं करती हमारी, और जो जाके कहते हैं तो ऊपर थाने में बंद कर दिया जाता है। ये खेल कब तक चलेगा? और हम मरने तक गाय की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमारा काम है, एक हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने जिसमें जल्द सुनवाई हो, और गोरक्षकों के लिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए एक कमेटी बनाया जाए, सरकारी कमेटी बनाया जाए जो निःशुल्क उनकी कोर्ट में केस लड़ा जाए। क्योंकि गोरक्षक होता क्या है, वो सेवा में लगे हुए हैं, वो सब कुछ कुर्बान करके बैठे हैं, बाकी प्रशासन कहा जाता है, क्या मतलब है इसका? और हम ये चाहते हैं कि जो चंद आर्थिक लाभ के लिए, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी में तो जाती है ये चीजें, अब वो चंद आर्थिक लाभ के लिए ये काम करता है, तो गो तस्करी में जो काम आया हुआ जो व्हीकल है, वाहन है, उसको नीलाम कर दिया जाए और उस पैसे को गौशालाओं में दे दिया जाए। और जो ड्राइवर हो, किसी भी धर्म का हो, वो गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी 10 मांगे हैं। अनशन कब से चालू कर दिया? आज से कितने दिन तक? बैठ गया, कब तक रहोगे? दिन नहीं है, अनिश्चित काल के लिए। जब तक मांग पूरी, जब तक सरकार मांग नहीं पूरी करती, मैं नहीं उठने वाला, चाहे मेरी जान जाए, मैं तैयार हूँ। क्या लग रहा है सरकार मानेगी फिर भी? मत मानो, एक बंदा मर जाएगा दूसरा पैदा हो जाएगा। आज मैं बैठा हूँ, मेरा प्रदेश प्रभारी मेरे साथ साथ तैयार हो गया कि मैं भूखा बैठूंगा, तो ऐसे और माँ के लाल होंगे जो खड़े हो जाएंगे। पर गाय के माता को दर्जा तो दिलाना ही पड़ेगा। ये देख सकते हैं, ये बजरंग सेना है जिन्होंने खुली चेतावनी सरकार को दे दी है। आज से अनशन चालू हो चुका है और जब तक ये अनशन टूटेगा नहीं, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, देखना ये होगा कि सरकार कब तक जागती है और इन बातों को गंभीरता से लेती है और कब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देती है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।